हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो ठीक है, बढ़िया ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको मैथ का एक इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, ये आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? दो संख्याओं का योग 29 है। दो संख्याओं का योग 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है ना? उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्या पूछ रहा है मेरे भाई? उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देख लेते हैं। क्वेश्चन सही है, पूरा नोट किया हमने? सही, हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो इसको देखो क्या करना है। दो संख्याओं का योग जो है कितना दे रखा है हमारे भाई? 29। और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना? 145 है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो भैया संख्याओं का योग 29 है, तो हमें संख्या तो ज्ञात नहीं मेरे बाबू, तो संख्या क्या करनी पड़ेगी? ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या। माना पहली संख्या। पहली संख्या मेरे बाबू यक्स मान ली। फिर माना दूसरी संख्या। भाई दो संख्याएं हैं ना, तो दो संख्याएं, तो दूसरी संख्या मेरे बाबू क्या मान ली मैंने? वाई मान ली। पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या वाई है। अब पहली कंडीशन थे तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से मेरे भैया क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग कितना है? 29 है। तो ये संख्याओं का, ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या, उनका योग, योग का मतलब जोड़, पहली संख्या का योग और दूसरी संख्या का योग कितना है? 29 दे रखा है। इसको समीकरण हमने क्या मान ली? फर्स्ट, क्योंकि x प्लस वाई का योग कितना दे रखा है? 29। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे बाबू द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त से। अब मेरे भैया द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब ये जो संख्याएं हैं इनका वर्ग करेंगे, और अंतर का मतलब इन दोनों का, अंतर का मतलब घटाना, मतलब कि पहली वाली संख्या का वर्ग और इनका अंतर, ये वाला जो अंतर है, और दूसरी वाली संख्या का, ठीक है, पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का वर्ग, और वर्ग का भी क्या? अंतर। अंतर कितना दे रखा है मेरे भैया? 145। कितना दे रखा है? 145 को मान ली समीकरण 1। समीकरण सेकंड। अब देखिए यहां से या तो यक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहां से वाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसको हमको आगे क्या करना है? हल करना है। तो हम समीकरण 1 से यक्स की वैल्यू क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर, अब देखिए 29 है तो 29 तो ऐसे रहेगा। अब वाई इधर प्लस का है, इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। ये समीकरण आपकी बन गई तीसरी, तीन समीकरण। यहां से यक्स का मान निकला। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 को, समीकरण 3 को, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान। अब समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में मेरे भैया रखेंगे तो देखो, 2 में रखेंगे तो यक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 29 माइनस वाई, 29 माइनस वाई, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर माइनस चिन्ह लगाओ, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर दो। बराबर कितना दे रखा है? 145। अब देखिए a माइनस बी का क्या लगेगा? होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 29 का स्क्वायर होता है 841, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस है -2ab, 29, और 29 की कितने में? 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 58। 29 दूना कितने होते हैं? 29 दूना 58, ठीक है, 58 वाई। और इसका करेंगे भैया मेरे, माइनस है तो माइनस, और वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 144। बोलो भैया यहां तक समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे,
सजातीय पद है वाई स्क्वायर, देखिए ये प्लस का है वाई स्क्वायर, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसका सीताराम हो गया मेरे भाई। ठीक है, असमान चिन्ह क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये इनका काम खत्म। अब देखिए कितना बचा, माइनस का 58y। अब देखिए ये 145 है, अब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 841। बोलो भैया 58y है, अब ये प्लस का 145 है, ये माइनस का 841 है, 841 है। बोलो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आंसर आएगा, असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 841 से 145 घटा दो मेरे भैया, है ना, अलग घटा लेते हैं। देखो 841 से कितने घटाए मेरे भैया, 145 घटाओ, 11 से 5 गए 6 बचे, यहाँ पे बचेगा कितना 13, 13 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 से 4 गया, अरे भैया 9 बचेगा, 9 4 13। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 से 1 गया 6। बोलो कितना बचा मेरे भैया, बचा मेरे भैया 696, 696। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बोलो प्लस हो गया। वाई स्क्वायर जब करेंगे तो 696/58। बोलो इसको काट दें कितने बार में, 58 एकम 58, बचेगा कितना 2, 2 11, 116 हो जाएगा, 116, 58 दूना कितना 116। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे भैया 12, है ना, क्योंकि 58 दूना 116, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे भैया 12। बात समझ में आई। अब हमें काहे की निकालनी है, यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का मान, यहाँ पे इसको हम रब कर देंगे क्योंकि इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में पुट करने पर, रखने पर y, इसमें y का मान रखेंगे भैया तो x बराबर 29 माइनस y, y की वैल्यू कितनी आई मेरे भैया 12, तो 29 से क्या घटाएंगे 12, 29 से 12 गए मेरे भैया, कितने बचे कहोगे 17, कितने बचे 17। अब भैया क्या कह रहा था कि संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा, तो मेरे भैया अंतर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अंतर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल में दे रखा है संख्याओं का अंतर। ये देखिए संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर मेरे भैया कितना है, यक्स माइनस वाई है, क्योंकि यक्स है पहली संख्या, दूसरी है वाई, उसका ज्ञात करना है हमें अंतर। तो अंतर हमने कर दिया x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे भैया, x की वैल्यू कहोगे 17 आई, y की कितनी आई 12 आई, बहुत बढ़िया। 12 से कितना गया, 17 से 12 गया, बोलो बच्चों कितना आया 5 आया। यही आपका राइट आंसर है। क्या है मेरे भैया, यही आपका राइट आंसर है। इसका कितना आंसर आएगा 5। ऐसा किसी भी एग्जाम में, किसी भी, है ना, बोर्ड परीक्षा में यदि आपको ऐसा सवाल आ जाए, ऐसे भैया छाप देना, क्या बोले पूरे नंबर देगा वो पूरा एग्जाम में, जो एग्जामर चेक करेगा एग्जामिनर, तो तुम्हें क्या करेगा पूरे नंबर देगा मेरे भाई। क्या कहे, आपको करना क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या को मान लेंगे और फिर सर्च से उसको हल कर देंगे, निकाल लेंगे आंसर, बस आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।